गीता के उपदेश के अनुसार आत्मा अजर अमर है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को ना कोई व्यक्ति जन्म दे पाया है और ना ही उसे कोई समाप्त कर सकता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही ताकतवर या धनवान क्यों ना हो, वो कभी अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकता। ईश्वर ने सभी को अलग अलग दिखने वाले शरीर दिए हैं, सभी को अलग अलग आकृति दी है, अलग अलग आकार दिए हैं, लेकिन क्या हम सभी भी आत्माएं भी अलग अलग आकार और चेहरे की होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शोध का विषय बना हुआ है। धार्मिक शोधकर्ता अपने हिसाब से इसका उत्तर देते हैं और वैज्ञानिक अलग ही तरीकों से इस पहेली का उत्तर ढूंढने में लगे हैं कि आखिर आत्मा का वास्तविक आकार कैसा होता है। हम में से किसी ने भी अपनी नग्न आंखों से मनुष्य शरीर में रहने वाली आत्मा को नहीं देखा, लेकिन श्वेताश्वतरोपनिषद में मनुष्य शरीर को छोड़कर जाने वाली आत्मा के आकार और विस्तार की गहन जानकारी उपलब्ध है। 113 मंत्र और 6 अध्यायों वाला श्वेताश्वतरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अनुमान के अनुसार इसकी ज़्यादातर रचना श्वेताश्वतर ऋषि द्वारा करीब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की गई थी। अन्य व्याख्याताओं में आदि शंकराचार्य, विजनात्मा, शंकर आनंद और नारायण तीर्थ का नाम शामिल है। श्वेताश्वतरोपनिषद शैव धर्म से संबंधित पहला ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें रुद्र को भगवान या ईश्वर की उपाधि प्रदान की गई। बाद में रुद्र को ही शिव नाम से स्वीकार किया गया। चलिए आज हम श्वेताश्वतरोपनिषद में दर्ज जवाबों के आधार पर इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करें। श्वेताश्वतरोपनिषद में आत्मा के आकार से जुड़े उल्लेख के अनुसार मनुष्य के सिर के बाल के ऊपरी हिस्सों को 100 भागों में बांट दिया जाए, फिर प्रत्येक भाग के 100 हिस्से कर दिए जाएं। फिर जो माप आएगा असल में आत्मा का वही आकार होता है। सिर के बाल के 10,000 हिस्से कर देने के बाद प्रत्येक हिस्सा आत्मा का कण बन जाता है। मानव शरीर में ऐसे कई कण विद्यमान हैं जो मिलकर आत्मा का निर्माण करते हैं। गीता में उल्लिखित है, आत्मा अनश्वर है, इसे मिटाया नहीं जा सकता और ना ही कभी नग्न दृष्टि से आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। मानव शरीर का हर एक भाग एक दिन मिट्टी बन जाता है, लेकिन आत्मा का कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुंडकोपनिषद में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा का वास किस स्थान पर होता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार आत्मा का आकार एक अणु जितना होता है जो 5 तरह की वायु के साथ बहती है। प्राण, आपान, व्यान, समान तथा उड़ान, जो हृदय के अंदर स्थित है। हृदय के अंदर रहते हुए ये संपूर्ण मानव शरीर तक अपना प्रभाव पहुंचाती है। जब आत्मा को इन 5 प्रकार की वायु के सम्मिश्रण से शुद्ध किया जाता है, तब उसके आध्यात्मिक स्वरूप की पहचान होती है। हम सो रहे हों, जाग रहे हों या स्वप्न देख रहे हों, तब प्राण अर्थात जीवन हृदय, नेत्र और कंठ के बीच विचरण करता है। ये तीनों स्थितियां त्रिपुर के नाम से जानी जाती हैं। अक्सर आपने लोगों को रूल ऑफ थंब जैसा मुहावरा कहते सुना होगा। ज़्यादातर मामलों में इसका प्रयोग कोर्ट केस में किया जाता है। यहाँ अंगूठा न्याय का प्रतीक है, लेकिन हिंदू ग्रंथों में भी आत्मा को अंगूठे के समान ही माना गया है, जिसका आकार करीब 8 इंच कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी आत्मा का आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होता,
इसके अलावा अन्य ग्रंथों और पुराणों में भी आत्मा की व्याख्या अंगूठे के आकार वाली इस ज्योति के रूप में भी की गई है, जो शरीर में पुतलियों के बीच वास करती है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा हृदय में वास करती है, लेकिन इससे जुड़ा साक्ष्य किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। आत्मा का आकार, उसका स्वरूप, उसकी संरचना सिर्फ एक विचार है। सत्य ये है कि मनुष्य कभी भी आत्मा को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। उसे केवल मानसिक तौर पर महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।